याद है मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाई थी एक मौलवी के बारे में। ये मौलवी, इस मौलवी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। ये बंदा स्कैम करता है या फिर ये स्कैम करने के तरीके बता रहा है, ये दो नंबरियां जो है प्रमोट कर रहा है ये वो। खैर उस टाइम ये वाकई में गलत तरीके प्रमोट कर रहा था, गलत चीज़ें लोगों को सिखा रहा था। वह इसकी इंटेंशंस भले बुरी नहीं थी, लेकिन ये लोगों को गलत तरीके सिखा रहा था, नो डाउट। अब मैं इसको देख रहा हूँ आजकल ये बहुत इम्प्रूवमेंट ले आया अपने अंदर, वीडियो बनाने का तरीका चेंज कर लिया और लोगों को सही चीज़ें सिखा रहा है। जो इसका एक चालाक दिमाग था, जो इसके अंदर चालाकियाँ थी, उसको इसने अब सही जगह यूज़ करना शुरू कर दिया है। बजाय कि ये अब लोगों को धोखा देना सिखाए, ये लोगों को बिजनेस करना सिखाता है, ये आइडियाज़ देता है। और एक और वीडियो देखी थी जिसमें मुझे सब टैग कर रहे थे कि भाई ये तेरे लिए बनाई है ये वीडियो। औकात जो लोग दिखाते हैं ना, उनके लिए पैगाम है। आज तक मैंने किसी को भी नाराज नहीं किया, पैसे भी दिए, उसको राजी भी किया, उससे परमिशन भी लिए वीडियो डालने की। मैं किसी दुकान पर जाकर वीडियो बनाता हूँ, बेचारा उसका भला हो जाता है, उसका गरीब का कारोबार चल जाता है। और कुछ लोग जो है डिप्रेशन में बैठे होते हैं, वो खुश हो जाते हैं। जो जबान इस्तेमाल करते हो ना, गालियां देखो मुझे ऐसी आती है ना तर्जुमे के साथ। मौलवी आदमी हूँ, फैमिली चैनल है, इसलिए दूंगा नहीं, समझ रहे हो। अच्छी लगती है वीडियो देख लो, नहीं लगती है तो हटा दो ताकि वीडियो ना आए। चंद मच्छरों की वजह से मैं अपनी जगह जो है ना तब्दील नहीं करूंगा। आप करते रहो जो करना है आपको। वीडियो भी देखते हो, चस्के भी लेते हो और फिर अपनी तरबियत भी दिखाते हो आखिर में, किस घराने से आपका क्या तरबियत आप हासिल कर चुके हो अपनी। ये काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि भाई ये तेरे को कह रहा है ये, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी वीडियो जब आई थी उसके कुछ दिनों बाद इसने 24 मार्च को ये वीडियो डाली और मैंने इसके ऊपर वीडियो 19 मार्च को डाली थी। तो ये यहाँ पे मेंशन आया हुआ है कमेंट में, ज़ाहिर है अभी नहीं दिखा सकता लेआउट की वजह से, लेकिन मुझे काफ़ी लोग मेंशन कर रहे हैं कि भाई तुझे कह रहा है, और मेरे वीडियो के बाद ही इसको ये आउटरीच हुआ था। बट उसके बाद इस भाई ने चेंज किया अपना तरीका, उसके बाद इसने ये वीडियोज़ डाली कुछ। इससे मुफ्त में मिठाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ये चल रहा था काफ़ी टाइम तक। अभी ये देखो, बगैर इन्वेस्टमेंट के छुपा हुआ एक कारोबार मैं आपको दिखाता हूँ आज। मेरे खान साहब, मैं आपकी ना चाय बाहर बेचना चाहता हूँ, सही है? तो एक चैनल कितने की है? 100 रुपए की है। 100 रुपए की है, तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा उसमें? आपको मिलेगा 20 रुपए कमीशन। 20 रुपए कमीशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा आपके पास काम करने के लिए? हमारे पास जो है ना अपनी NIC छोटी 100 रुपए की है और बड़ी 200 रुपए की है, ठीक है। खान साहब मेरा ID कार्ड आ गया, सही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, ठीक हो? हाँ, ये भाई कौन है? तो मेहमान को चाय नहीं पिले यार, लो चाय डबल लो, उठाओ ये बड़ी वाली उठाओ, बड़ी वाली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाइयों, ठीक हो, मजे में? अच्छा उस्ताद ड्राइवर आदमी हो, सर में दर्द हो रहा होगा, आंटियां तंग करती होंगी आपको, ऐसा ही है? तो चाय पी लो यार, 100 रुपए की है सिर्फ। आपको वहाँ खान के पास जाना पड़ेगा, मैं खुद लेकर आया हूँ आपके पास। डबल दूं? हाँ ये 200 की है डबल, इसे वापसी में लेता हूँ, भागना नहीं यार, गरीब की रोजी है। अस्सलाम वालेकुम यार उस्ताद। सो बेसिकली यहाँ पे ही इज़ प्रमोटिंग एन आइडिया कि आप किस तरह से लोगों की ज़रूरत जो है खुद पूरी कर सकते हो वहाँ पहुँच के। जैसे कि होता है कि हम लोग बैठे हुए हैं और आसपास होटल नहीं है लेकिन चाय पीने का दिल कर रहा है, तो इसने फिर इस सोच को जो है थोड़ा ऑब्ज़र्व किया और इसने कहा कि मैं खुद जाके लोगों को अगर दूं तो इसमें मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, पठान का भी फ़ायदा हो जाएगा। और इस तरह से एक कह लो बिज़नेस आपको बता रहा है, बिज़नेस तो नहीं है खैर, ये कह लो आप हसलिंग कह लो इसको, कि भाई अगर आपको दिहाड़ी मारनी है छोटे मोटे पैसे तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। बगैर पैसों के 20 मिनट में 1000 कमाने का तरीका। ये पीछे कंपनियां है ना, इधर मैं समोसे बेचूंगा आपके, ठीक है? तो आप, मेरे पास पैसे नहीं है खरीदूं, आप मुझे उधार पे दोगे समोसे, मैं जाके सेल करूंगा, ठीक है? अभी आपको क्या ज़मानत चाहिए? मेरी ID कार्ड दे देता हूँ आपको। तो आप मुझे क्या कमीशन देंगे समोसों पर? आपको 1000 रुपए को 200 रुपए। 1000 के बेचूंगा तो उसमें 200 मेरे। आप एक काम करें, आप जो है 2000 के समोसे निकाल दें, ठीक है उस्ताद? रेट तो बताएं कितना है? इसका रेट जो है वो आपने 30 रुपए का एक समोसा बेचना है। अच्छा, फिर प्रॉफिट क्या? प्रॉफिट जो है हम आपको देंगे। मैं इंशाल्लाह 15 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। समोसे पहुँच गए, चाचा भी आए हुए, ये पापड़ वगैरह लेकर आए हुए हैं। अच्छा काम हो जाता है ना? आप किधर जाओगे अभी? मैं जाऊँगा अख्तर, उधर छुट्टी होगी अभी। जी। इस तरह का आपको अच्छा चाचा कोई मिल जाएगा, वो गाइड करेगा कहाँ जाना है। चाचा ने अपनी लोकेशन संभाल ली है। इस तरह के चाचा आपको टाइमिंग बताएंगे कि इधर 5:15 बजे छुट्टी हो रही है, उधर 4:15 बजे, इधर इतने बजे टाइमिंग। तो आपने लोकेशनों पे जाना है फौरन, सही है? अभी चाचा ने बोला यहाँ से आवाम आने वाली है, छुट्टी होने वाली है। समोसे सस्ते समोसे, भूख लगी होगी भाई। 30 रुपए का रेट टू रेट दे रहे हैं, हमारा बेकरी वाला है, बेकरी वाला अच्छा है। 30 रुपए, 30 रुपए भाई। पैसे निकालो, पैसे देर हो रही है, जल्दी करो। आप भी लोगे?
पैसे 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 दे दो उस्ताद, ऐसे नहीं जाना, आप पैसे दे दो पैसे। फ्री मतलब किस तरीके से काम करता है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करता है क्या, या फिर कह लो इमोशनली कैसे खेलता है कि भाई गरीब के पैसे नहीं खाना, मतलब एक वो डर भी डालता है आवाम के अंदर के यार, मतलब वो वाला डर, ईमान का डर वो भी डालता है, क्योंकि इसको पता है लोग ईमान के डर से, बहुत सारे लोग खासकर मिडिल क्लास लोग ईमान के डर में बैठे हुए कि भाई नहीं हम किसी का हक नहीं खाएंगे। ये बात, ये बहुत अच्छा साइकोलॉजी खेलता है लोगों के साथ। ये बंदा सीधी सीधी बात बताऊं तो यार, नाउ ही इज डूइंग वेल, सही है। पहले ही वाज प्रमोटिंग कह लो बुरे आइडियाज, स्कैम करने वाले आइडियाज, कि किसी से फ्री में कैसे कोई चीज लेनी है, किसी को धोखा कैसे देना है। दैट वाज समथिंग जो कि आपको लोगों को नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले, आप तो बोल दोगे कि यार इसको गलत चीजों में यूज नहीं करो, भले आप लोगों को धोखा नहीं दे रहे हो, भले आप पीछे परमिशन ले लो, भले आप वो स्क्रिप्टेड कर रहे हो, लेकिन आपने एक आइडिया भेज रहे हो आगे लोगों को कि आप ये चीज ट्राई कर सकते हो। भले वो आप भले वीडियो में भी कह दो कि ये ट्राई नहीं करना, वो फिर भी करेंगे। आपको लगता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठ के बोलूंगा भाई गाली नहीं दिया करो, गंदी बात है, तो क्या लोग रियल लाइफ में गाली नहीं देंगे? देंगे यार। तो यही चीज यहाँ पे भी लागू हो जाती है कि आपको देख सोच के आइडियाज देने चाहिए। जैसे अब आप ये आइडिया दे रहे हो, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है, और इसने यही चीज अपना ली है, और कह लो ये कितने महीनों से, ये तब से ही जब से इसने ये हेटर्स वाली वीडियो बनाई थी, उसके कुछ दिनों बाद से ये यही चीज करने लग गया है कि ये कभी कोई बिजनेस आइडिया दे रहा है, कभी कोई बिजनेस आइडिया दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, बगैर इन्वेस्टमेंट के कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करने का तरीका। अब ये बगैर इन्वेस्टमेंट को क्यों हाईलाइट कर रहा है बार बार? क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी है ना, वो बोलते हैं कि भाई हमें बगैर पैसे लगाए बहुत सारे पैसे चाहिए, ऐसे उनकी थिंकिंग है। तो ये उस किस्म की थोड़ी चालाकियां लेके आए कि आप बगैर पैसे लगाए आप पैसे कैसे कमा सकते हो, जो कि सही है। अगर आप इस तरीके से लोगों को एजुकेट कर रहे हो, ये एजुकेशन हो गई। वो जो आप कर रहे थे वो धोखा देना सिखाना हो गया, ये जो हो गया ये हो गया एजुकेट करना, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। अच्छा, ये आपका माशाल्लाह सारी कोल्ड ड्रिंकों का काम है, सारी। आपके साथ ना मैं एक डील करना चाहता हूँ। मैं आपको ऑर्डर दूंगा कोल्ड ड्रिंक के, जितना आपको मार्जिन बचता है ना, जितना आपका प्रॉफिट है, आप 50% मुझे देंगे ईमानदारी के साथ। जी ईमानदारी के साथ। बिल्कुल। अगर आप डायरेक्ट हुए उस दिन हमारी आपकी डील खत्म। ठीक है। चाय के होटलों में अब ये देखो यहाँ पे ना, ये वही चीज कर रहा है जो ये धोखे में करता था। बस फर्क इतना है कि देखो ये यहाँ पे एक्चुअली ये उन लोगों को चीज लाके दे रहा है, वहां पे ये लोगों को आसरा देता था कि मैं आपको ये चीज करके दूंगा। तो अब इसने अपने आप को इस तरह इंप्रूव किया। अब देखो मैं इस चीज का क्रेडिट नहीं ले रहा कि भाई मेरी वीडियो देखी, इसके अंदर चेंज आया और इसने कहा मैं अपनी इमेज चेंज, नहीं भाई मैं नहीं ले रहा, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर खुद आया हो कि यार मैं, इतने लोग इसको कह रहे थे धोखेबाजी कर रहा है, मौलवियों के ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो हो सकता है कि इसको वहां से एहसास हुआ कि मुझे इन सब चालाकियों को किसी अच्छी चीज में लगाना चाहिए, जो कि ये लगा भी रहा है, जो कि अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट यू गाइस भाई। खैरियत से खान साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। खान साहब ये जो चाय है ना, सिर्फ इससे काम नहीं चलता, कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक भी पीनी होती है। आपको पता है फ्रिज नहीं है ना? फ्रिज नहीं है, कोई बात नहीं। फ्रिज हम आपको देते हैं, 5,000 7,000 उसकी महीने की किस्त दे देना। कोल्ड ड्रिंक आप हमसे खरीदो, आपको पता है 20 25 30 हजार तक मुनाफा होता है। बहुत मुनाफा, इससे भी ज्यादा हो जाता है बाजार। फ्रिज जो है ना 70 80 हजार तक होगा, ठीक है, मसला नहीं है। बस ठीक है, आपका होगा ना जब किस्तें खत्म होगी। मेहरबानी, कोल्ड ड्रिंक हमसे लो, ठीक है। हम जाएंगे किस्तों वाली दुकान पे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं खान साहब? खैरियत से? ठीक है सर। देखो मैं बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ ना, टाइम मेरे पास कम होता है। खान साहब मैं आपको बहुत सारे ऑर्डर देने वाला हूँ फ्रिज के। तो फ्रिज आपके पास कोल्ड ड्रिंक वाला कितने तक मिल जाता है? तकरीबन 65-70 हज़ार। उसमें किस्त कितनी करवा लोगे? तकरीबन 6,000 रुपये महीने देंगे। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन खान साहब मैं ऑर्डर बहुत सारे आपको दूंगा, तो आपका प्रॉफिट कितना होता है इसमें? तकरीबन 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार उसमें आपका है, उसमें से 20% मैं लूँगा। आप कितने कस्टमर ला के देगा महीने? बहुत कोशिश करूँगा, 2 4 6 8 10 महीने के पूरी कोशिश करूँगा ला के दूंगा, ठीक है। सही। लेकिन किस्त जो है ना, किस्त आपने महीने के एंड में लेनी है। बहुत आराम है यार, बहुत बहुत चालाक दिमाग है। मतलब इसने कहा कि अगर मैं किसी को फेवर भी कर रहा हूँ तो वहां पे भी अपना फायदा देखो, ऐसे नहीं करो कि भाई आप एम ही किसी को फेवर कर दो। जाहिर है आप उसका फायदा कर रहे हो, अपना टाइम निकाल लो, अपना टाइम उसको दे रहे हो, अपना दिमाग दे रहे हो, अपने स्किल्स दे रहे हो, जो कि आप सोच रहे हो इतने सारे आइडियाज, वो स्किल है एक तरह का, वो आप किसी को दे रहे हो, तो आप उसका कुछ चार्ज करो ना यार। आप एम ही कोई फालतू आदमी थोड़ी हो गए, ऐसे ही घूमते रहोगे, सबको फेवर करते रहोगे। हर चीज की एक कॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन वो कॉस्ट वो इस तरह पे करे कि उसको नुकसान नहीं हो, बल्कि उसको फायदा हो और वो खुशी खुशी पे करे। शुरू में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हम क्लाइंट को दे रहे हैं, कस्टमर आपको देंगे, जमानत 2-2 3-3 बंदे उनसे लेने हैं आपने, ठीक है।
बस आप सिर्फ कस्टमर ला के दिया करो, उसमें 20%, 10,000 में से जो मुनाफा होगा उसमें 20% आपका होगा। बिल्कुल। बाकी आपको कस्टमर यहाँ लाना होगा, जमानत वो खुद ही देगा। वही देगा, ठीक है। महीने के एंड में मतलब कह लो ड्रॉप शिपिंग हो गई एक तरह के। आपने बस जो है बंदा एफिलिएट करवा दिया कि भाई आप मेरे रेफरेंस से उधर चले जाओ, उधर गया उसका कमीशन बन गया। बहुत इजी सिस्टम है भाई अगर आप ऐसे सोच के देखो तो। और इस चीज को प्रैक्टिकली करके काफी लोग मोटिवेट होंगे, प्रैक्टिकली देख के इस चीज को काफी लोग मोटिवेट होंगे कि यार हम भी करते हैं, जो कि अच्छा आइडिया है। आपको किस्त मिलेगी, शुरू में कुछ भी नहीं मिलेगा, शुरू में सिर्फ आपने फ्रिज उतारना है, महीने बाद आपको पहली किस्त मिलेगी। सही, कोई मसला नहीं। ठीक है, पहला फ्रिज वहाँ भिजवा होटल पे, ठीक है। पहले चाहे प्रॉफिट में या किस्त में, नहीं, मेरा प्रॉफिट आप पहले दोगे। बस सही, आपको इसी पैसे में। अच्छा, एक आखिरी बात, नकद लें और किस्तों पे लें, रेट एक ही है? दोनों का रेट एक ही है। बस फिर ये सूद नहीं है, वरना ये सूद हो जाता है, ठीक है। हाँ खान साहब, यार ये जो तुम्हारी पट्टी पे इंस्टॉलमेंट पे सामान देता है ना, किस्तों पे, हाँ सादे बंदे हो यार, वो उसके पास चले जाओ, उससे बात हो गई है, 2-3 बंदे ले जाना जमानत के लिए, उससे उठा लो। हाँ फ्रिज उठा लो, कोल्ड ड्रिंक का, अभी यार वो उसका फ्रिज आ गया, कोल्ड ड्रिंक पहुंचा दो उसको। 60,000 का बोल रहा था माल। अच्छा सुनो, कैश देना उसको, क्रेडिट का काम नहीं। पूल में लेट के बिजनेस करना है ये मेरा, हाँ हाथों हाथ पैसे लेना, मैं शाम को आता हूँ, हिसाब करते हैं, ठीक है। नहीं अभी नहीं आ रहा यार, अभी मैं पूल में हूँ, गर्मी हो रही है। तो मेरे भाई बात पता है क्या है, आपने सिर्फ जो है ना चाय वालों के पास जाना है, क्योंकि लोग चाय पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है। हाँ। आसानी से आपको जो है ना ऑर्डर वहां से मिल जाए। मतलब इसका सिंपली कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्व योर एनवायरनमेंट भाई। आप मतलब आपको जो पसंद है, जरूरी नहीं है सबको सब पसंद हो, हर किसी की पसंद को देखो और उसमें कितने लोग हैं ये भी देखो। जैसे चाय अब मैं पीता हूँ, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ अगर मैं चाय पीने बैठता हूँ तो वो कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं। अब हम गालियां तो देते हैं उनको, लेकिन ये है कि ऐसे लोग भी होते हैं, तो सबका सोचना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे होती है। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट का इंतजाम करना होगा। इन्वेस्टमेंट आपको बड़ी चाहिए। घर में जो है ना अब्बू या भाई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, वो पुराने जमाने के लोग होते हैं, ठीक तो बीवी का कहना भेज दो, है। वो चाहते भी नहीं आप तरक्की करो, तो आपने औरतों को पटाना है, सोना। ये हरामी वही ठीक है, ये मैंने सोना ले लिया वालदा से, ठीक है, इसको मैं बेचूंगा। इतना शॉपर आपने जो है ना पैसों का भरना है, कम से कम इतने पैसे आपके पास आने चाहिए, 6.5 लाख रुपए हैं ये, फिर आपका गुजारा सही होगा। बैंक ट्रांसफर के जरिए ये पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे और आप एक ट्रेड भी लगा देंगे, जैसे UST JPY की देखें ट्रेड लगी हुई। उसके बाद आपने किसी मेन रोड के ना कोने पे बैठ जाना है कटोरा लेकर करो। अब जो बंदा गुजरेगा उसको आपने बोलना, भाई अल्लाह के नाम पे 10 रुपए, मेहरबानी परफेक्टली जो है कह लो, परफेक्टली इसने लोअर एक्सप्लेन की है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, अगर आप बिना एक्सपीरियंस के जाते हो तो। अल्लाह के नाम पे बहुत जरूरत है, मेहरबानी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद अकाउंट बैलेंस ऐसा हो जाएगा 2 दिन 3 दिन या 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर ट्रेडिंग वाले अपना पैसा गवा देते हैं। जितने भी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म है ये सब इसी वजह से ही बनाए गए हैं। ये शुरू में प्रॉफिट हल्का से दिखाते हैं, बाद में आपका सारा इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और मजीद भी जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारी ले लेते हैं, ठीक। नहीं इसमें ना अब यहाँ पे इसने कुछ गलत बताया, वो मैं सही बताना चाहता हूँ। देखो, जब आप बिना इन्वेस्टमेंट के जब आप बिना एक्सपीरियंस के ट्रेड करते हो ना, तो शुरू में कभी कभी हो जाता है ऐसा कि आपका छक्का लग जाता है। अब आपका वो छक्का लग गया सही है, आपका हो गया प्रॉफिट। अब आपने कहा और ले लेता हूँ, ऐसे इस चक्कर में आके आपने लगा दी बड़ी ट्रेड, लेवरेज भी ज्यादा रख दिया, सही है, जिसमें आपके ज्यादा पैसे जाने का खतरा है। लॉस हो जाता है, प्रॉफिट तो होता है, फिर उसमें हो जाता है कभी तो लॉस होगा ना, लॉस हो जाता है। अब आपका लॉस हो गया, अब आप पता है क्या सोचते हो, अबे यार लॉस हो गया, चलो कोई नहीं ट्रेड लगाता हूँ, लॉस रिकवर कर लेता हूँ। और ऐसे कर करके आप ना एक पैनिक में आ जाते हो कि यार मैं लॉस रिकवर करूँ अपना, और उस लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप चार्ट को नहीं रीड करते कि भाई चार्ट किस तरह जाएगा, आप तुक्के मारने लग जाते हो। आप उस चक्कर में आके लॉस करवाते रहते हो और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप बार बार ट्रेड लेते रहते हो, जिससे आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। इस तरीके से एक बिगिनर हमेशा ये गलती करेगा। जितने लोगों ने पैसे गंवाए वो इस चीज से रिलेट करेंगे, इसी तरह गंवाए होंगे तुम लोगों ने। तुम लोग यही सोच रहे होगे कि यार ये ट्रेड लगाता हूँ, लॉस रिकवर करता हूँ, फिर प्रॉफिट बनाऊंगा, उसके बाद पहले लॉस रिकवर कर लेता हूँ। लॉस रिकवर करने के चक्कर में लॉस ही करवाते रहते हो और ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेते रहते हो। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर कोई भी ट्रेडिंग कह लो, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गई, स्टॉक्स ट्रेडिंग हो गई, ये कोई वो नहीं है, स्कैम नहीं है। ये एक्सपीरियंस के बारे में, कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ की, तब आप उसमें जीत सकते हो, वरना आप हारते रहोगे और आप भिखारी बन जाओगे, कटोरा लेके बैठ जाओगे। तो यहाँ पे शायद ये थोड़ा लैग करता है नॉलेज में, इसको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। लेकिन इसने बताया बिल्कुल सही चीज़ है कि यही होगा, लेकिन क्यों होगा ये नहीं बताया इसने। तो इसमें देखो प्लेटफॉर्म्स
कोई स्कैम नहीं मारता इस तरह कि आपका पैसा जो है मतलब चार्ट कंट्रोल कर रहे होंगे, इस तरह नहीं होता। अगर आपको ये चीज़ डिटेक्ट करनी है कि चार्ट कंट्रोल कर रहा है कोई, मतलब कह लो कोई कंपनी इस तरह से चार्ट कंट्रोल कर रही है, आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट पे जाना है, जो कोई भी हो सकती है, कॉइन बेस हो गई, नहीं कॉइन बेस नहीं, सॉरी यार मैं नाम ही भूल गया वेबसाइट्स के, बहुत टाइम पहले की थी ना। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि चार्ट दिखाती हैं। आप क्या कर सकते हो, आप चार्ट मैच करके देख लो कि मतलब वहां पे जिस तरह चल रहा है चार्ट, क्या इस ऐप में जिसमें मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इसमें भी इसी तरह चल रहा है। अगर उसमें भी इसी तरह चल रहा है तो वो स्कैम नहीं कर रहा है आपके साथ, वो ओरिजिनल चार्ट चला रहे हैं। अगर वहां पे रद्दो बदल है कि वहां पे चार्ट कुछ और चल रहा है उसी कॉइन का और यहाँ पे चार्ट कुछ और चल रहा है, तो मतलब वो लोग फिर क्लियरली स्कैम कर रहे हैं। फिर आप लोग वहां से अपने पैसे निकाल लो। उस ट्रेडिंग व्यू में शायद होता है कि सारे चार्ट्स जो है वहाँ पे होते हैं, फिर वो फॉरेक्स से रिलेटेड हो, स्टॉक से रिलेटेड हो, क्रिप्टो से रिलेटेड हो, सारे वहाँ होते हैं। सही है, आप ऐसी कोई लेजिट वेबसाइट में जाओ, सही है, और आप जिस ऐप में ट्रेडिंग कर रहे हो, भले वो कोई नई ऐप है जिसका आपने नहीं सुना, आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, आप उनका चार्ट मैच करके देखो कि यार वहाँ पे जो चार्ट चल रहा है क्या यहाँ पे भी वही चल रहा है। अगर चल रहा है सेम तो मतलब ये वो ट्रेडिंग वेबसाइट या फिर ऐप आपके साथ स्कैम नहीं कर रहे हैं, आपको धोखा नहीं दे रहे गलत चार्ट दिखा के, या आपके साथ खेल नहीं रहे। सही है, तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो। हमेशा ट्रेड करने से पहले एक दफा मैच करके देख लो, बस सिंपली आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। औरतें घर में बैठे बैठे रोज का 5,000 रोजाना कैसे कमा सकती हैं? 500 रुपए में मुझे ये बड़ी डबल रोटी, माइनस, खीरा और ये सब्जी की कुछ चीजें और थोड़ी सी चिकन, ये चीज मुझे मिल गई है। थोड़ा पानी डालना है, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चा डालनी है। एंड करने के बाद आप इसको पोल में डाल देना, अपने मायनीज मिला देना अच्छी तरीके से। आने के बाद जो है ना ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। उबली हुई चिकन से जो है ना आपने हड्डियां अलग कर देनी है, बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा। उसमें जो है ना आपने हस्बे जरूरत जो है ये गोभी डालनी है, बारीक बारीक कटी हुई। उसके बाद काली मिर्चें जो है ना आपने इसमें डालकर इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। बेसिकली सैंडविच किस तरह बेच सकते हैं। ट्रांसपेरेंट एक एक पैक करके मैंने इसमें सेट कर लिया। अब आपको चाहिए घर का कोई शपाटर बच्चा जिससे आप चीज छीन के खाती हैं, सॉरी जिससे चीज मंगवाती हैं। उस शपाटर को पहुंचा देना है उस जगह पर जहाँ से दूसरे शहर की बसें निकलती हैं। देखिए ये खड़ी हुई है बस, ये खड़ी हुई है बस, उधर पीछे भी सौराब गुड कराची में खड़ी, अंदर सारी बसें। भाई घर के बने हुए सैंडविच 100 रुपए में सिर्फ चाहिए भाई आपको। कितने का है? 100 रुपए का है कि घर में बना हुआ है? उठा लो, एक उठा लो, मेहरबानी। घर पर साफ सुथरा, घर पे बना हुआ सैंडविच, घर पे बना हुआ सैंडविच, घर पे बने हुए सैंडविच, घर पे बने हुए सैंडविच 100 रुपए में, 100 रुपए में सिर्फ, बस मेहरबानी मेहरबानी। रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, 100 रुपए का सैंडविच उठा लो, मेहरबानी मेहरबानी। ये 100 रुपए का, मतलब लोगों को बताना भी है कि भाई ले लो, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, ले लो। ये सैंडविच है 100 रुपए में, घर का बना हुआ है, चाहिए 100 रुपए में। पहले पैसे भाग जाओगे नहीं तो आप। नहीं इतबारी की बात नहीं है, जल्दी में हो ना, बस आपकी प्यार है। बच्चे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करना है, फौरन चीज नहीं बिक जाएगी, हिम्मत नहीं हारना, उसको आप सिखाते रहना। फिर भी अगर वो बच्चा सेल करके नहीं दे रहा तो बच्चा आपने चेंज करना है इसका। और ये सब चीज़ें बच्चे को सिखानी है कि लोगों से पैसे फटाफट लो, जल्दबाजी होती है, लोगों को भाग भी सकते हैं ये वो, और वहाँ पे कुछ गलत लोग भी खड़े हुए होते हैं, उनसे बच के रहना, इस किस्म की बातें। या अगर बच्चे को नहीं भेज सकते तो बहुत सारे ऐसे भी होती हैं औरतें जिनके मियाँ के रोज़गार नहीं होते, तो वो अपने मियाँ को भी भेज सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, अगर आप बहुत ज्यादा इसको बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ सकता है। अगर आपको लगता है ये भी है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मार्जिन बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, सॉरी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसके अंदर। कि ये बिजनेस आइडिया आपको सूट नहीं करेगा तो टेंशन नहीं लें, जब तक कि मेरा आखिरी एक फॉलोवर भी कमाऊपूत नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह ये आइडियाज वाली वीडियो जारी रखूंगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भाई, आई अप्रिशिएट यू यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और अभी इसने अपनी वीडियोस की क्वालिटी भी बढ़ा दी है, फिर इसके पास कुछ जो है वो भी आ रहे हैं, PR भी आ रहे हैं, कोई इसके साथ पार्टनरशिप भी करने आ रहे हैं, जैसे ये लोग हैं। ये इसने इस वीडियो में कुछ लोगों की मार्केटिंग की थी, मतलब इस तरह से कि इसने सूट खरीदे थे और फिर उसमें से सूट खरीद के लोगों को जो है जाके होलसेल से सूट खरीदे थे और फिर 200 रुपये शायद प्रॉफिट रख के इसने बेचे थे। अब 200 रुपये देखो सुनने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन आप जब क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होगी, जब आप क्वांटिटी इतनी ज़्यादा रखोगे और डेली बेसिस पे करोगे तो शायद आप उसमें से अपना इतना निकाल सकते हो। जैसे कोई बंदा है जिसके बहुत ज़्यादा कड़की चल रही है, वो इसमें से इतना निकाल सकता है कि भाई वो अच्छा खासा अपना काम तो चला सकता है। मतलब ये है कि भूखा नहीं मरेगा कोई बंदा ऐसे आइडियाज़ अगर यूज़ करता है तो। बाकी ये कि आप इससे ऐसे नहीं हो सकता कि लग्जरी
लाइफ जीने लग जाओ, आप बहुत ही अमीर हो जाओगे, नहीं भाई, आप बस जो है इस तरह हो जाओगे कि आप कम से कम अपना गुजारा कर लोगे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस बंदे ने और बहुत अच्छा चेंज लाया है अपने अंदर, मैं उस चीज़ के लिए इसको अप्रिशिएट करूंगा। बाकी देखो स्कैम वाली हरकतें जो ये कर रहा था, स्कैम प्रमोट कर रहा था कि फ्री में कैसे खानी है चीज़ें, वो सब ये वाकई में गलत कर रहा था। तो वो चीज़ देख के मुझे खुशी हुई कि भाई बंदे ने अपने अंदर चेंज लाया है। तो भाई ऐसे ही यार बाकी लोग भी हो जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी यार, कितना अच्छा लगेगा देख के कि भाई बंदा अपनी गलती को समझ रहा है। हाँ भले हमारा बताने का तरीका आवाम का बहुत हार्श होता है, लोग गालियां देते हैं, लोग जो है बुरा भला बोलते हैं, बद्दुआएं देते हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये क्या अगर आप उनका मकसद समझो ना गालियां देने का या उनकी बुराई करने का, तो आप अपने अंदर की जो गलती है उसको सही कर सकते हो आराम से। अगर आप ईगो में ले जाओगे कि नहीं मुझे कैसे गाली दे रहा है, तू कौन होता है मुझे गाली देने वाला, अगर आप गालियों पर गौर करोगे ना फिर आप जिंदगी भर गालियां ही खाते रहोगे, कभी भी आप चेंज नहीं ला सकोगे अपने अंदर। और इस चीज की मिसाल ये बंदा है आपके सामने।